हेलो नमस्कार। मैं संजय कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स श्रृंखला की अगली कड़ी। और इससे पहले मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल करा दूँगा। और ये जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये सन 2020 के जनवरी से लेके जून तक के हैं। इसके बाद मैं कुछ और प्रश्नों को हल करूँगा। तो कुल मिला के जब तक ये परीक्षा होगी, पैट के एग्ज़ाम को मैं ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब तक पैट के पेपर आएगा उससे पहले मैं सारे वीडियोस आपको बना दूंगा। आप सिर्फ इन वीडियोस को देख के और आप जैसे भी थोड़ा बहुत पहले से आप तैयारी कर रहे हैं उन सबको देख के जाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका करंट अफेयर्स उससे ज़्यादा मजबूत होगा और आप उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स पूरी श्योरिटी के साथ आप हासिल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आज की वीडियो को। तो प्रश्न संख्या 101 पे लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो इसमें शीर्ष स्थान पर दो देश रहे हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। 102 भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 80वां। 103वें प्रश्न में, हाल ही में भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये जेयर वॉल्स नारो थे। ये कौन से सन के हैं? ये सन 2020 के हैं, ठीक है जी। और इसके बाद 104 प्रश्न नंबर, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जेयर वोल्सनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न संख्या 105, किस देश के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने अपने पद से त्यागपत्र दिया? ये रूस के थे। इसके साथ साथ अभी रूस के कौन है वर्तमान प्रधानमंत्री, अभी कौन है रूस के? बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 106, दमित्री मेदवेदेव के त्यागपत्र देने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे प्रधानमंत्री बनाया है? तो ये मिखाइल मिशुतिन को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है। और एक खास बात और बताते चलें कि जो राष्ट्रपति, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये सन 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे, अगर वो किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं तब। ऐसा उन्होंने वहाँ की संविधान सभा में एक आर्टिकल करके ऐसा एक कानून बना चुके हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107, हाल ही में जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक कहाँ पर पारित हुआ? तो ये तिब्बत में पारित हुआ। 108, तिब्बत की राजधानी का नाम लिहासा है, ठीक है जी। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वहाँ के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने का समझौता किया? तो ये है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में आकाशवाणी मैत्री सेवा तथा कोलकाता में बांग्लादेश रेडियो बेतार का प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये 14 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुआ। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी 2020 को किया? तो पाकिस्तान के साथ किया। 112, हाल ही में 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में किस ईरानी जनरल की मृत्यु हुई? तो उसका नाम था कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी। 113, भारत द्वारा नवंबर 2019 में जारी नए भू राजनीतिक नक्शे में काला पानी क्षेत्र पर विवाद किन देशों के मध्य है? तो ये नेपाल के मध्य है, नेपाल और भारत के मध्य है। ये प्रश्न संख्या 114, भारत द्वारा नवंबर 2019 में जारी नए भू राजनीतिक नक्शे में कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई? तो नेपाल ने तीनों पे जताई, काला पानी को लेके, लिपुलेख दर्रे को लेके और लिम्पिया धुरा, तीनों ये जो क्षेत्र हैं इन सबको लेके नेपाल ने आपत्ति दर्ज कराई है। क्वेश्चन संख्या 115, वैश्विक कूटनीति पर आयोजित होने वाला एशिया का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन 14 से लेकर 16 जनवरी को कहां पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। और रायसीना कहां पर है? जहां पर भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है वहां पे ही रायसीना हिल है, वहां पे ये रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था 14 से लेकर 16 जनवरी के बीच में 2020 में। प्रश्न संख्या 116, रायसीना डायलॉग 2020 में कितने देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे? तो 12 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम क्या थी? तो नेविगेटिंग द एल्फा सेंचुरी। आप ध्यान रखिएगा, इस पर जरूर सवाल पूछा जा सकता है कि रायसीना डायलॉग 2020 की थीम क्या थी। तो आपको याद रखना है कि नेविगेटिंग द एल्फा सेंचुरी। प्रश्न संख्या 118, हाल ही में किन देशों के मध्य एकीकृत चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर में आयोजित किया गया, उद्घाटन किया गया? तो ये भारत और नेपाल के बीच में स्टार्ट किया गया है, जोगबनी विराटनगर चेक पोस्ट। प्रश्न संख्या 119, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 जारी किया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 120, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 जारी किया है। इस सूचकांक में 82 देशों में से भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का इसमें स्थान रहा 76वां। प्रश्न संख्या 121, हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में 191 देशों में से प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो जापान में। शायद इस पे प्रश्न को हम पहले भी देख चुके हैं।
पासपोर्ट में इसमें हेनरी पासपोर्ट में भारत का नंबर कौन सा है? 84वां स्थान रहा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा को उनके देश के वनों में लगी आग के चलते रद्द किया? तो वो देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया थे। यानी प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे। 124 यूरोपीय मौसम एजेंसी के आकलन में 2016 के बाद दूसरा सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? 2019 रहा। और 125 यूरोपीय मौसम एजेंसी के आकलन में सबसे गर्म दशक कौन सा रहा? 2010 से लेकर 2019 तक रहा। दशक बोले तो 10 सालों का समय। प्रश्न संख्या 126, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 3 राजधानियां बनाने का विधेयक पारित किया परंतु विधान परिषद द्वारा निरस्त कर दिया गया? तो ये था जो हमारा अभी है, इस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। 127, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो झारिया, ये झारिया झारखंड का शहर है, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना गया। 128, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो लुंगलेई है। इसके साथ साथ नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो 10 जनवरी 2020 को जारी की गई। नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो केरल इसमें प्रथम स्थान पर रहा। SDG का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया। जैसे कि आपने ग्लोबल पूरे विश्व के लिए जो गोलों को मानदंड सेट किया है, वैसे ही भारत के जो प्रत्येक भारत में भी इस तरीके की योजना का आरंभ किया गया था। और SDG इंडिया इंडेक्स 2019, इसके अंतर्गत हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम प्रत्येक राज्य की ग्रोथ देख सकें कि कौन सा राज्य इस गोलों को पाने में सबसे आगे चल रहा है या कौन सा राज्य पिछड़ रहा है, तो हम उसी प्रकार से अपनी योजनाओं को निर्माण कर सकते हैं। तो इस राज्य का नाम था केरल। 131, हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान रिटायर हुआ है? तो MiG-27 इसमें रिटायर हुआ है। दिल्ली विधानसभा में 8 फरवरी को हुए चुनाव में 11 फरवरी को मतगणना में कौन सी पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती? तो आपको पता है, आम आदमी पार्टी ने जीती। 133, हाल ही में भारत के अत्याधुनिक संचार उपग्रह का नाम जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 के साथ प्रक्षेपित किया गया है, उसका नाम था GSAT-30। और प्रश्न संख्या 134, 2022 में होने वाले भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है? तो गगनयान इसका मिशन का नाम है। और गगनयान अभियान से पूर्व इसरो 2020-21 में अंतरिक्ष यान में महिला रोबोट को भेजेगा, उसका नाम क्या है? व्योमित्र है। व्यो माने तो वोमेन और मित्र माने महिला मित्र, यानी व्योमित्र इस अंतरिक्ष में साथ जाने वाली महिला रोबोट का नाम है। 136, हाल ही में भारत के पहले CDS कौन बने हैं जिन्होंने वायु रक्षा कमान गठित करने का प्रस्ताव तैयार किया है? CDS क्या होता है? चीफ डिफेंस। S4 क्या है आप बताइएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में जारी करिएगा, ठीक है जी। तो इनका नाम है जनरल बिपिन रावत और इन्होंने इस पोस्ट का मतलब इसका शुभारंभ किया है। और CDS का फुल फॉर्म क्या है? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। C4 चीफ, D फॉर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो इनका नाम फुल फॉर्म आपको बता दिया, तो आगे आप भी बताने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न संख्या 137, ब्रिटिश संस्थान इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे इसमें सबसे ऊपर है। लोकतंत्र सूचकांक क्या होता है? जिस देश में लोकतंत्र को सबसे अच्छा या जहां पर मजबूती से वहां पे लोगों की बात सुनी जाती हो, वहां की सरकार लोगों की आवाज़ को दबाती ना हो, वहाँ पे लोकतंत्र सबसे मजबूत माना जाएगा। तो ऐसे में नॉर्वे देश को ऐसा पाया गया है कि वो सबसे ज़्यादा क्या नाम है, वहाँ पे लोकतंत्र की बात की जाती है और वहाँ के नागरिकों को लोकतंत्र का अहमियत पता है। और ये कौन सा संस्थान जारी किसने किया है? ये ब्रिटिश का संस्थान है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। प्रश्न संख्या 138, ब्रिटिश संस्थान इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का 51वां स्थान रहा। यानी कि अगर नॉर्वे नंबर 1 पे है, वहाँ पे लोकतंत्र सबसे ज़्यादा है, तो भारत का उसी श्रेणी में स्थान जो है वो 51वां है। प्रश्न संख्या 139, असम के कौन से क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए केंद्र सरकार ने असम सरकार व प्रमुख विद्रोही गुटों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बोडो क्षेत्र के लिए ऐसा किया गया है। प्रश्न संख्या 140, हिमाचल प्रदेश में मनीला व लद्दाख में लेह को जोड़ने वाली टनल का नामकरण किस पर किया गया है? तो ये किया गया अटल टनल। 141, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जनवरी 2020 को आयोजित 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अमर जवान ज्योति स्मारक के स्थान पर किस स्मारक पर युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी? तो ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक था जिसमें से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रश्न संख्या 142, 1 जनवरी 2020 से कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हुई है? तो ये 12 राज्यों में, क्योंकि मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। वन नेशन वन राशन कार्ड ये भी सवाल हो चुका है। 1 जून 2020 से संपूर्ण देश में लागू होने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं किया गया है।
हाल ही में कौन से बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक टिकट डाक टिकट जारी करने का बंदरगाह गॉन लॉन्च किया है? वो कोलकाता बंदरगाह था। प्रसंग 145, कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका नाम रखने की घोषणा की है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। प्रश्न संख्या 146, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन 21 से लेकर 24 जनवरी को कहाँ पर किया गया? तो ये दावोस में किया गया था। देख लीजिए एक बार फिर से आप देख लीजिए, विश्व आर्थिक मंच के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन 21 जनवरी से लेके 24 जनवरी के बीच में दावोस में किया गया था। प्रश्न के 147, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार बागवानी उत्पादन के जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में प्रथम राज्य है। 148, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार बागवानी उत्पादन के जारी आंकड़ों के अनुसार फल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और 149, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार बागवानी उत्पादन के जारी आंकड़ों के अनुसार मसाला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार बागवानी उत्पादन के जारी आंकड़ों के अनुसार पुष्प उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न संख्या 151, हाल ही में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को किसने जारी की थी? तो ये प्रकाश जावड़ेकर ने जारी की थी। और 152, वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट का ये कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था। 153, वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 21.67% है। 154, वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 2.89% है। तो देखिए हम दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है? वन क्षेत्र की इसके अनुसार कुल वनावरण, ठीक है, इतना है, और कुल वनावरण मतलब कितने में? कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कुल वनावरण यानी पूरे पे कितना है। और इसके बाद क्या है? जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण यानी वृक्ष कितने क्षेत्र पर है। वन और वृक्षों में अंतर होता है, क्योंकि वनों में कई प्रकार के, यहाँ पे सिंपल वृक्षों की बात की जा रही, तो वृक्षों की संख्या है 2.89%। 155, वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में वनावरण कितना बढ़ा है? तो कितना बढ़ा है? 3,976 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है। 156, वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में वृक्षावरण कितना बढ़ा है? वृक्षों की संख्या 1212 वर्ग किलोमीटर बढ़ी है। इसी के साथ साथ 157, इस वर्ष पद्म विभूषण कितनी हस्तियों को दिया गया? यानी 2020 की बात कर रहे हैं, 7 हस्तियों को प्रदान किया गया। निम्न में से किसे राजनीति के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो उपयुक्त सभी को दिया गया, यानी कि जॉर्ज फर्नांडीज को दिया गया, अरुण जेटली को दिया गया और सुषमा स्वराज को भी प्रदान किया गया था। ये सन 2020 की जनवरी से लेके जून तक की करंट अफेयर्स के सवाल हैं। और प्रश्न संख्या 159, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों में खेल के क्षेत्र में किस भारतीय को पद्म विभूषण देने की घोषणा हुई? तो MC मैरी कॉम को देने की घोषणा हुई थी। 160, MC मैरी कॉम के बारे में एक जानकारी और ले लीजिए। अभी जो वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहे हैं, उसमें भारत की तरफ से ध्वज धावक जो थी, सबसे पहले शुभारंभ जिस दिन होता है, मतलब स्टार्टिंग सेरेमनी में, तो ध्वज वाहक कौन सी थी? एक तो MC मैरी कॉम थी, और दूसरी कौन थे? दूसरे थे मनप्रीत सिंह, जो कि भारत की हॉकी इंडिया टीम के कप्तान भी हैं। तो ये प्रश्न संख्या 160, इस वर्ष पद्म विभूषण कितनी हस्तियों को दिया गया? तो देखिए पद्म भूषण दिया गया था 7 को, और पद्म भूषण प्रदान किया गया था 16 हस्तियों को। ठीक है, देखिए क्रम आपको पता है ना, सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर वो होता है क्या? पद्म श्री। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और 161, 29वां सरस्वती सम्मान किसे देने की घोषणा 16 जनवरी 2020 को की गई? तो ये वासुदेव मोही को की गई। और इसके बाद एक नया और आ चुका है, मैं देखिए आपको बता रखा है, ये ओल्ड है, मैं क्यों इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रश्न अभी बीच में इतनी बड़ी परीक्षाएं संचालित नहीं हो पाई हैं, तो हो सकता है कि अभी जब पेपर बने तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का भी आने की संभावना है, तो इसी कारण से मैं इसको ये करा रहा हूँ। आपका चॉइस है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रश्न के 162, ICC द्वारा 2019 के लिए घोषित पुरस्कारों में टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? तो पेट कमिंस थे। 163, ICC द्वारा 2019 के लिए घोषित पुरस्कारों में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? रोहित शर्मा जी थे। 164, ICC द्वारा 2019 के लिए घोषित पुरस्कारों में T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? दीपक चाहर। 165, हॉलीवुड के प्रतिष्ठित पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 77वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा कैटेगरी में कौन सी रही? 1917।
166 हॉलीवुड के प्रतिष्ठित पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 77वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी कैटेगरी में कौन सी रही? वो थी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई था, जैसे ही यहाँ पर हॉलीवुड की भी मूवी बनी है। तो 167 हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री व लेखिका की पुस्तक पायजामास और फॉर गिविंग को क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड्स का पॉपुलर फिक्शन का अवार्ड मिला है? तो ट्विंकल खन्ना की ये लेखिका बुक लिखी थी पायजामास और फॉर गिविंग। ये किसके? ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, ठीक है, पॉपुलर फिक्शन। 168 हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो किरण मजूमदार शो को किया गया। ये एक बिजनेसमैन है। इसी के साथ साथ 169 हाल ही में सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर हॉवर्ड इंटरनेशनल महिला युगल खिताब जीता? तो नादिया किचेनॉक के द्वारा साथ मिलकर इन्होंने ये खिताब जीता है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF द्वारा जारी 2019 वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भारत रहा इसमें। 171 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा। इनमें से कौन सा अश्वमेलित है? तो अश्वमेलित कौन सा है? थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, ये सही है। जल सेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, ये भी से वायुसेना अध्यक्ष हर्ष सिंह भदौरिया, CDS जनरल विपिन रावत, ये भी